इसी कड़ी में, पहली कड़ी में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हमने खबरों को लेकर के, अपने वरिष्ठों को लेकर के, अपने परिवार के तनाव को लेकर के गजेंद्र मोक्ष पाया था उस गजग्राह के युद्ध में, और उसमें मैं जीता। अच्छी बात है, मुझे गर्व है इस बात का। और उसके बाद लगातार हमारा कद और बढ़ता रहा, और वो गजेंद्र और भी ज़्यादा बड़ा हाथी बनता चला गया। तो मैंने आपको बता दिया कि पहला था कि 4 डॉक्टरों को पकड़े जाने का मामला था, जिसपे इनकम टैक्स और सीबीआई ने एक साथ एक्शन लिया था। उनमें से एक थे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल, जो किंग जॉर्ज मेडिकल डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे। बहुत इश्कियाना व्यक्ति था। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी महिला के साथ बड़े कम उम्र में की थी, उससे जो विवाह किया था। बताते हैं दूसरे विवाह थे, हमारी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन उन्होंने उनके घर में और उनके ऑफिस में ढेर सारे बोरा भर के प्रेम पत्र और कई महिलाओं के साथ उनकी फोटो बरामद हुई थी। बहरहाल ये भी चिंता का विषय नहीं। और दूसरे थे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के ही एएनटी यानी कान नाक गला के डॉक्टर एचओडी हुआ करते थे। उनका नाम था डॉक्टर डी दयाल। और नीरा नर्सिंग होम, जो डॉक्टर नीरा गुप्ता और उनके पति डॉक्टर एन के गुप्ता का संयुक्त एक अस्पताल था अलीगंज में, महानगर से सटा हुआ, उसका वहाँ के मालिक हुआ करते थे। इनके यहाँ भी छपा पड़ा था। और चौथे थे फातिमा क्रिश्चियनिटी का है अस्पताल है, चैरिटेबल, उसका नाम है फातिमा। बहुत प्रतिष्ठित है, जच्चा बच्चा और महिला के प्रसूतियान को लेकर गुप्त रोग को लेकर के बहुत अच्छा जांच करते। तो वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हुआ करते थे डॉक्टर भट्टाचार्य। और दूसरा बताया मैंने आपको कि वहाँ पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के 80 से ज़्यादा अभियंता दोष सिद्ध होने के बावजूद 10 साल से चुपचाप अपनी सीट पे दबे हुए थे। और दूसरा ये कि उनमें से अधीक्षण अभियंता के स्तर के 14 अभियंताओं को डिमोट करने का आदेश जारी हो चुका था, लेकिन उसको कई साल से वो लोग दबाए हुए थे। ये हमने खबर उसको छापी थी। तो पहला हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ था। दरअसल एक दिन मैंने खबर जब लिखी, उसके बाद दूसरी भी खबर लगी, और जैसे ही वो किया तो शाम को मैं ऑफिस में बैठा हुआ था। उसी समय हमारे पास एक फ़ोन आया, जो हमारे एक वरिष्ठ हुआ करते थे, उनका दूसरे अखबार में थे, लेकिन उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि सौवीर क्या कर रहे हो? तो मैं समझ गया वो जयप्रकाश शाही थे। बहुत अच्छे तेज रिपोर्टर थे। वो सत्ता में भी रहे, बाद में जागरण और दूसरे अखबारों में भी काम किया उन्होंने। उनको एक बीमारी थी शराब पीने की। किसी भी समय शराब पी सकते थे, सोते भी शराब पी सकते थे, और चलते समय भी, खड़े खड़े कहीं से भी शराब पी सकते। शराब उनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी हुआ करती थी, और उनके पास कहाँ से इतना पैसा आता था मेरी समझ में नहीं आता था, सिवाय इसके कि वो बहुत बड़ी दलाली करते थे। और नकदी में तो शायद उतना नहीं कर पाते थे, लेकिन शराबों में ज़रूर लेते थे। लेकिन इसके बावजूद घर उनका ठीक ठाक था। इसका मतलब उनकी आय का स्रोत दूसरा भी था। तो जयप्रकाश शाही का फ़ोन था मेरे पास। बोले कि सौवीर जी क्या कर रहे हैं आप? हमने कहा भाई साहब मैं ऑफिस में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो आपसे कुछ काम था। मैंने कहा बताइए सर। नहीं, आ जाओ, तुम 2 मिनट बात करनी है। हमने कहा वैसे काम बड़े विलम्ब हो जाएगा। नहीं तुम आ जाओ, बस छोड़ देंगे तुमको, फ़ौरन आ जाए। तो हमने कहा कहाँ आना है वैसा? लखनऊ क्लब में आ जाओ। तो लखनऊ क्लब जो है इनकम टैक्स के पीछे होता है, नवल कांत रोड है, जहाँ पर सीबीआई का दफ्तर भी हुआ करता था। उसके बगल में कोने में एक बहुत बड़ा क्लब है, लखनऊ क्लब के नाम से उसको कहते हैं। वहाँ पर मैं वहाँ गया, तो जैसे ही मैंने उनको बताया कि शाही से बोले आप कुमार सौवीर जी? बोले मैंने कहा कुमार सौवीर। अरे रे आप चले। तो देखा 2 लोग मेरे साथ बहुत सम्मान के साथ, जैसे राज्यपाल चलते हैं एडीसी के साथ, राष्ट्रपति चलते हैं, उस तरीके से मुझे ले करके शाही जी के पास। शाही जी लेते मैं गया। मैंने कहा हाँ भाई सर नमस्ते। बोले नमस्ते सर, क्या कैसे भाई? मैंने कहा बस मिलना था आपसे, अचानक मेरी लाइफ की सेवा।
नहीं नहीं, बस सोच रहे थे अगर तुम्हें एक साथ एक शराब पिया जाए। मैं उस समय शराब पे ऐसा नहीं था शराब नहीं पीता था, लेकिन एक तो बहुत कम पीता था और ऑकेजनली पीता था और बहुत कम पीता था। तो हमने कहा वैसे इस समय ऑफिस भी है तो कैसे हम शराब, अरे अरे एक पैग में कुछ नहीं होता, कैसी बात करते हैं। तो हमने कहा नहीं, अब इससे मत रहने, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं भाई, एक तो तुमको लेना पड़ेगा भाई, कुछ ये बहुत गंदी बात है, एक मेरे कहने पे नहीं होगी। हमने कहा नहीं नहीं। देखा वो 4-5 लोग बैठे थे और ज़्यादा ही लोग रहेंगे, गोल मेज थी और उसके बाद मुर्गा मछली और क्या क्या नहीं उस पे रस रखा हुआ था। मैं जैसे शिवानी जी ने अपनी एक कहानी में लिखा है कि उनके पड़ोस में एक मांस पकने की मसालों की भुने गोश्त की खुशबू आ रही थी जो उनके कौमार्य को भंग कर रही थी। वही मेरे साथ भी कौमार्य भंग हो रहा था, शराब भी पीना भी चाहता था। तो उतनी हैसियत भी नहीं थी कहाँ से शराब पे। और दूसरी बात, खाने वाली चीज़ बहुत अच्छी था, उम्र में बहुत अच्छी था कि मेहनत बहुत करते थे तो भूख लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। अब तो नहीं लगती। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, एक पैक लाओ, एक पैक लाओ। तो उन्होंने पैक पड़ा दिया, हमने उसको लिया 2 टुकड़ों में और वैसा वैसे बोला और ठीक, और तुम ठीक पड़ी। हमने कहा था एक तो पी लो, एक और पी लो। हमने कहा नहीं वैसा, अब नहीं वैसा, ना ना ना, अरे भाई एक बस, मैंने कह दिया ना, 2 तो तुम्हें पीना ही पिया है, बिल्कुल पीना पड़ा था। मुझे जब तक बने मुझे फिर वो डाल दिया। और वो शराब का नशा ज़्यादा था, मैं बहुत कम पीता था तो वो ज़्यादा लगा और थोड़ा मुझे लगता हार्ड भी रहा होगा, कंसंट्रेटेड था। तो उसको हमने पी लिया। तो हमने कहा वैसा अब चले, वैसा आ गया तो बोले खा तो उसको। तो हमने कुछ खाया पिया लेकर एक अपना उठा करके देखते कि सब रात चलेंगे। तो अब ये सब बाल सुलभ घटनाएं होती थी और वो यौवन की अवस्था के दौर में था। बहुत छोटी सी उम्र थी हमारी। तब तक देखा ही उन्होंने कुछ इशारा किया कुछ आदमी ने इनको, तो शाही जी का भंगिमा बदल गई। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा हाँ। तो समीर जी यार एक बात बताओ। अब वो आपसे तुम पे आ गया। तो बोले कि हमने बताया कैसे। बोले ये तुमने जो खबर लिखी है, फिर उन्होंने दूसरी तरफ देखा कि दूसरी वो आदमी कन्वे कर रहा है कि तरह की समझ रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा नशा पे नहीं था और मैं समझने की कोशिश करता था कि अचानक एक वरिष्ठ ने मुझे शराब को पहली बार जीवन में इस तरीके से क्यों बुलाया। ये बहुत मेरे जिज्ञासा का विषय था और उसके तनाव के चक्कर में शराब को मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो खबर तुमने लिखी है ग्रामीण अभियंत्रण सेवा वाली, बहुत अच्छी लिखी, बहुत मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी खबर लिखी है। और मैं फिर देख रहा था कि दूसरे लोग उनको बहुत गंभीरता के साथ जिज्ञासु भाव में देख रहे थे कि मैं जवाब क्या देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी खबर लिखी है सुबीर जी, आपने बहुत अच्छी लिखी बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो लेकिन एक ये बात है। तो फिर उसने कुछ टहोका दिन उनके कोहनी की तरफ। तो हाँ, बस ये पूछ रहे थे ये खबर तुम्हें कहाँ से मिली। अब मेरा दिमाग फ्यूज हो गया। हमें समझ गया कि ये खेल क्या हो रहा है। ये दरअसल मुझे शराब पिला करके खिला पिला करके मुझे एक इंजीनियर्स की टोली है जो मुझे हमें प्रेशराइज करना चाहती है कि हम बताएं उनको कि वो हमें खबर कहाँ से मिली। मैंने उनसे कोई कुछ नहीं कहा, मैंने केवल एक कहा, मैंने कहा भाई साहब आप हमसे बड़े हैं और गुरु भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, और आपने ही मुझे बताया है कि सूत्र को अपने पेट तक रखना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। प्राण चला जाए लेकिन सूत्र के प्रति हमारी निष्ठा सर्वोच्च होनी चाहिए, अपने से ज़्यादा उसकी सुरक्षा रखनी चाहिए। इतना ही मैंने कहा था कि तब तक जेपी जयप्रकाश शाही एकदम से बहुत जोर से गुर्राते हुए बोले बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल ठीक किया है, ये तरीका है, ये पत्रकारिता इसको कहते हैं। इसीलिए मैं सवीर जी को बहुत सम्मान देता हूँ। और सवीर जी बहुत अच्छी बात, तो लड़ाप साला बाट माँ का ये बहन का ये साला, तो हम लोग साला बहुत बढ़िया। एक पत्रकार को भ्रष्ट करना चाहते हो तुम लोग। तुम क्या चाहते हो कि दो शराब, 2 पैग कुछ जेब दारू में और एक मुर्गे पे तुम पत्रकार को खरीद लोगे? फटाक से चलो आप यहाँ से आते।
और ये चलो सुबह रात मेरे साथ चलो, और चलो तो तुम ऐसा करो, तुम लोग जब इनको छोड़ के आओ, उनको मैंने कहा, मेरा स्कूटर में फिर रखा हुआ है। अच्छा तो ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, चलिए, और तुम लोग नमस्ते करो, आइंदा मत करना। ये घटना थी। अब इसको, किस घटना को किस तरीके से देखा जाएगा, ये हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे।